जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वक्त हम खड़े हैं लुधियाना रेलवे स्टेशन पर और इंतज़ार कर रहे हैं अपनी ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का, जिसमें हम आज जाने वाले हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा। तो माता आपकी और हम सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, हमारी यात्रा को सक्सेसफुल बनाइए। जय माता दी। लेट्स बिगिन द ब्लॉग। लुधियाना से कटरा तक का 300 किलोमीटर का सफर हम तय करेंगे शाम की वंदे भारत एक्सप्रेस से। कहाँ जाना आपने? वाराणसी, बनारस। श्री माता वैष्णो देवी जी की यह यात्रा सिर्फ फिजिकल ट्रैवल नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी है। इस वक्त हम हैं वंदे भारत एक्सप्रेस में और ये अभी हमें मील मिला है। यहाँ पे एक ये मसाला सेव है, ये स्नैक है, कॉफी का जूस और ये चाय के लिए हमें सामान प्रोवाइड किया गया है। और ये है कचौरी गरम है और ये बिल्कुल गरम गरम कचौरी है। इस वक्त हुए हैं शाम के 7:50 और ये है वंदे भारत एक्सप्रेस में हमारा डिनर। तो वंदे भारत एक्सप्रेस में जो हमें डिनर मिला है उसमें है दाल, पनीर की सब्जी, चावल, दही, अचार और ये मिक्स वेज है और ये चपाती है। और डिनर के बाद ये है हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस में स्वीट डिश आइसक्रीम। नेक्स्ट स्टेशन इज श्री माता वैष्णो देवी कटरा। जय माता दी। फाइनली हम पहुंच गए हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा के स्टेशन पर। अभी बज रहे हैं रात के 11:30। आज हम नाइट स्टे करेंगे IRCTC की डॉर्मेट्री में और कल सुबह हम अपना सफ़र शुरू करेंगे, अपनी यात्रा शुरू करेंगे वहाँ के। शाम का वक्त था और जैसे ही हम कटरा स्टेशन से बाहर निकले तो हवा में एक अलग ही सुकून था। कटरा स्टेशन के अंदर ही IRCTC की डॉर्मेट्री और गेस्ट हाउस फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जो काफ़ी कन्वीनियंट है। आप ट्रेन से उतरते ही स्टेशन के अंदर से ही यात्रा का एक स्पिरिचुअल वाइब फील कर सकते हैं। कटरा रेलवे स्टेशन आजकल काफ़ी मॉडर्न हो गया है और क्लीनलीनेस के मामले में भी बहुत साफ सुथरा है। और हाँ, IRCTC के गेस्ट हाउस में एक बेसिक ब्रेकफास्ट कूपन भी मिलता है। एक छोटी सी फैसिलिटी लेकिन मॉर्निंग एनर्जी के लिए काफ़ी यूजफुल है। वैसे तो ये सिर्फ एक स्टेशन है, लेकिन यहाँ कदम रखते ही लगता है जैसे माता रानी की नगरी में आ गए हों। स्टेशन के बाहर का नज़ारा भी कुछ कम नहीं था। पहाड़ों की ठंडक और साफ हवा, मन बस एक ही बात कह रहा था, जय माता दी। IRCTC के फूड लॉन्च में ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट। ये डोसा था लेकिन अब ख़त्म हो गया है क्योंकि जिसका था उसने खा लिया। ये है पूरी भाजी और ये है 2 आलू पराठे और साथ में दही और अचार। तो चलिए ब्रेकफास्ट का आनंद लेते हैं और उसके बाद अपनी यात्रा शुरू करते हैं। और साथ में ये 3 कप कॉफ़ी भी। अब यहाँ से हम अपना RFID कार्ड इशू करवाएंगे क्योंकि यात्रा तभी स्टार्ट कर सकते हैं जब हमारे पास RFID कार्ड हो। जय माता दी। अभी हम वॉक कर रहे हैं स्टेशन से यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर की तरफ, क्योंकि वहाँ से हम अपना RFID कार्ड लेंगे। RFID कार्ड लेने के लिए आपको एक आधार कार्ड की ज़रूरत है और वो लेकर आप यात्रा ऑफिशियली स्टार्ट कर सकते हैं, या तो बाणगंगा चेक पोस्ट से और या ताराकोट मार्ग से। ये है हमारा RFID कार्ड जो हम पूरी यात्रा के दौरान अपने गले में डाल के रखेंगे। और ये अब हम अपनी यात्रा ऑफिशियली स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम ऑटो लेंगे ताराकोट मार्ग के लिए और हम अपनी यात्रा पैदल कंटिन्यू करेंगे। जय माता दी।
जय माता दी। इस वक्त हो रहे हैं सुबह के 9:06 और हमने आज पहली बार अपनी जो यात्रा है श्री माता वैष्णो देवी की वो ताराकोट मार्ग से स्टार्ट की है, जो कि ये पूरा ही पैदल मार्ग है। इस पे कोई घोड़े नहीं हैं और ना ही कोई पालकीज हैं। बहुत ही साफ सुथरा मार्ग है और ना ही ज़्यादा स्टीप है। तो ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है हमारा। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा होगा माता की कृपा से। ताराकोट मार्ग जो है ये मोस्टली कवर्ड है, शेड्स हैं हर जगह पर, और ये बाणगंगा वाले मार्ग से थोड़ा ज़्यादा वाइड है और यहाँ पर कोई घोड़े वगैरह नहीं है, तो पैदल आराम से चल सकते हैं। ये स्पीकर्स लगे हुए हैं पूरे रास्ते में, जहाँ पे कंटिन्यूसली माता के मंत्र भजन चलती रहती हैं। ताराकोट मार्ग पर आपको रास्ते में बैठने के लिए ऐसे बहुत सारे स्टूल्स, बेंचेस मिल जाएंगे, जहाँ पर आप बैठकर रास्ते में रेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर बाणगंगा वाले रास्ते से कंपैरेटिवली कम रश है। तो ताराकोट मार्ग पे कुछ देर चलने के बाद ये कुछ शॉप्स आई हैं। सूरज की किरणें पहाड़ों पर पड़ रही थी। एक डिवाइन सा सीन था, जैसे प्रकृति भी माता रानी के दर्शन के लिए रास्ता दिखा रही हो। ये पहाड़ सिर्फ नजर को सुकून ही नहीं देते, बल्कि आपके अंदर के विचारों को भी शांत कर देते हैं। हर कदम पर लगता है जैसे माता रानी हमें अपने पास बुला रही हैं। ताराकोट मार्ग पे हम 1 किलोमीटर और 700 मीटर के करीब आगे आ चुके हैं और यहाँ पर एक ये कैफ़े कॉफ़ी डे की आउटलेट है। और इस रूट पे भी फैसिलिटीज़ काफ़ी अवेलेबल हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, बहुत सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। कुछ मिनट्स के बाद टॉयलेट्स के ब्लॉक्स, फूड स्टॉल्स और बैठने के लिए जगह, ड्रिंकिंग वाटर, सब कुछ अवेलेबल है। रास्ते में एक छोटा सा स्टॉप लिया नवग्रह वाटिका में। ताराकोट से हम 2 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और यहाँ से हाथीवाड़ी सिर्फ 5 किलोमीटर रह गया है और हमें पता भी नहीं चला कि हम 2 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। ऐसा ये रास्ता माता ने इतना सरल बनाया। चलिए आगे चलते हैं। श्राइन बोर्ड ने नवग्रह वाटिका बनाई है और ये नवग्रह वाटिका जो है, यहाँ पर आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रुक नहीं रहा क्योंकि मुझे भवन तक थोड़ा जल्दी पहुँचना है, लेकिन आप यहाँ रुक के रेस्ट कर सकते हैं। अंदर चल के काफ़ी अच्छा एक गार्डन बना हुआ है। आप पोल पे देख सकते हैं 2/175। इसका मतलब है कि हम 2 किलोमीटर और 175 मीटर आगे आ चुके हैं ताराकोट मार्ग से। और ऐसे माइलस्टोन्स आपको पूरे रास्ते में देखने को मिलेंगे, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितना ताराकोट मार्ग में आगे आ चुके हैं और भवन से कितनी दूर है। ताराकोट मार्ग में मैकडॉनल्ड्स आया है और यहाँ पर साफ साफ लिखा है नो ओनियन, नो गार्लिक एंड प्योर वेज। जय माता दी। चलिए यहाँ से कुछ मील एंजॉय करते हैं। लेटेस्ट अपडेट ये है कि ताराकोट मार्ग पर ये जो मैकडॉनल्ड्स आया है, इस पे अभी सिर्फ और सिर्फ बेवरेजेस अवेलेबल हैं और फूड अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। और इसका टाइम है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे। तो ये कोक वीरा एंजॉय करते हैं। जय माता। जय माता। ताराकोट मार्ग का रास्ता थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन ये भक्तों के लिए सबसे ज़्यादा शांत और सेफ और सुविधा भरा है। यहाँ पे लंगर हॉल है, जहाँ पर श्राइन बोर्ड की तरफ से आपको निःशुल्क लंगर प्रदान किया जाता है। और ये यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा रेस्टिंग प्लेस बना हुआ है, जहाँ पर हम वापसी पे रुकेंगे। और यहाँ से ये जो व्यू है, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जय माता दी।
हम लगभग 3 किलोमीटर के आसपास इस रास्ते पर आगे आ चुके हैं। 4 किलोमीटर और 4 किलोमीटर और है आधकवारी तक। चलिए चलते हैं। रास्ते में कोई दवाई की, बीपी या शुगर या बुखार वगैरह की या थकान की ज़रूरत कोई दवाई की महसूस हो तो ये मेडिकल यूनिट है। और यहाँ पे वेरका का मिल्क बूथ आया है। यहाँ से देखते हैं कि क्या अवेलेबल है पीने के लिए। तो वेरका के बूथ से मैंने ये लस्सी ली है अपने लिए, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा एसिड रिफ्लक्स हुआ था। और अब हम कंटिन्यू करेंगे अपनी वॉकिंग। हम लगभग 3.5 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और अभी हमें लगभग इतना ही और आगे जाना है आधकवारी तक पहुंचने के लिए। और उसके बाद भवन के लिए हमें 4.5-5 किलोमीटर और जाना होगा। तो चलते रहेंगे, जय माता दी बोलते रहेंगे, जय माता दी, और अपने आप को रिफ्रेश करते रहेंगे। तो अभी आधकवारी को 2 किलोमीटर रह गए हैं और यहाँ पर आया है बीकानेर वाला का एक आउटलेट। बज रहे हैं दोपहर के 12:30 बजे और हम पहुंच चुके हैं आधकवारी कॉम्प्लेक्स के पास। और अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा आधे घंटे का ब्रेक लेंगे और लंच करेंगे। हम आए हैं ताराकोट मार्ग से, जो कि स्टार्टिंग से आधकवारी कॉम्प्लेक्स तक है 7 किलोमीटर। ये 7 किलोमीटर हमने कवर कर लिए हैं 3.5 घंटे में। तो मेरे हिसाब से पैदल अगर हम 3.5 घंटे में इस नए रास्ते से कवर कर पा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। और मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप पैदल चल सकते हैं तो आप ताराकोट मार्ग से ही आएँ आधकवारी। और यहाँ से सारे एक ही रास्ते पर जाएंगे, वो है हिमकोटी मार्ग। चाहे आप चरण पादुका वाले रास्ते से आते हैं, चाहे आप ताराकोट मार्ग से आते हैं, तो हम हिमकोटी मार्ग में ही जाएंगे। और अभी हम आधे घंटे का ब्रेक लेंगे, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे हिमकोटी मार्ग की तरफ माता के दर्शनों के। जय माता। आधकवारी पे सागर रत्ना में नो अनियन नो गार्लिक फूड हमने ऑर्डर किया है। सांबर राइस विद पापड़, और ये है राजमा चावल मेरे फेवरेट, और ये है मसाला डोसा। जय माता दी। तो अभी हम सागर रत्ना से लंच करके बाहर निकले हैं। टाइम है 12:55 और अब हम दोबारा वॉक करना स्टार्ट कर रहे हैं भवन की तरफ और जाएंगे हिमकोटी मार्ग। आधकवारी गर्भजून गुफा का रास्ता जाता है, जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। और ये है आधकवारी कॉम्प्लेक्स। उधर गर्भजून गुफा का रास्ता है और ये आधकवारी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर बैठकर रेस्ट किया जा सकता है। सामने स्क्रीन लगी है और ये रास्ता है जहाँ से हम हिमकोटी मार्ग की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे इंक्वायरी काउंटर है, फ्री अकोमोडेशन है और यहाँ पर ब्लैंकेट्स भी अवेलेबल है। ये ब्लैंकेट स्टोर है। थकान तो थी, लेकिन हर जय माता दी के नारे के साथ कदम आगे बढ़ते जा रहे थे। यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रही थी।
जहाँ जहाँ जय माता दी लिखा होता था वहाँ वहाँ से एक नई ऊर्जा मिलती थी। ये शब्द सिर्फ जाप ही नहीं बल्कि एक इमोशनल कनेक्शन है। जब ये बोर्ड दिखे भवन 3 किलोमीटर फिर 1.75 किलोमीटर तो दिल में एक एक्साइटमेंट सी थी। हर मीटर अब यादगार बनता जा रहा था। और फिर दूर से नजर आया भवन, वो नजारा जैसे थकान मिटा गया हो। अब हम बिल्कुल करीब थे। हर कदम हर सांस बस एक ही नाम ले रही थी, जय माता दी। एक अलग ही सुकून था। आंखों में आंसू थे और दिल में एक ही जज्बा, शुक्राना। भवन पहुंचते ही हम रुके मनोकामना भवन में। यहीं हमारी डॉर्मेट्री थी। थोड़ी देर आराम किया और फिर आसपास एक्सप्लोर करना शुरू किया। भैरव मंदिर जाने के लिए यहाँ रोपवे भी है। मॉडर्न और सेफ ऑप्शन है उनके लिए जो थोड़ा रेस्ट चाहते हैं। दुर्गा भवन से आपको हेलीकॉप्टर टिकट्स, अटका आरती पासेस और अकोमोडेशन भी मिल जाएगी। रात में भवन का नजारा तो दिल को छू लेने वाला था। जगमगाता हुआ कॉम्प्लेक्स और भक्तों की भक्ति। श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद और अटका आरती अटेंड करने के बाद हम गए डोमिनोज। भक्ति के साथ थोड़ी मॉडर्न क्रेविंग्स भी पूरी हो गई। जय माता दी। अभी हम अटका आरती अटेंड करके निकले हैं, माता के दर्शन करके भवन से, और हमें बहुत ही आनंद आया। और अब हम आए हैं डोमिनोज जो कि भवन के बिल्कुल पास है, और यहाँ पे नो अनियन नो गार्लिक पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर किया है। तो अब हम डिनर में पिज़्ज़ा एंजॉय करेंगे। आप चाहें तो तृप्ति भोजनालय में जाकर भी सात्विक भोजन का आनंद उठा सकते हैं। अगली सुबह हम निकल पड़े रोपवे से भैरव मंदिर के दर्शन के लिए। रोपवे से उतरकर हम पैदल चलते हुए पहुंचे भैरव मंदिर तक, और रास्ते में प्रसाद की शॉप्स भी थी। भैरव बाबा के दर्शन भी सफल हुए और हमारी यात्रा संपूर्ण हुई। श्री माता वैष्णो देवी कटरा में भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट। भवन में एक यज्ञशाला भी है जहां पर आप अपने पूरे परिवार के साथ सुबह के समय हवन करवा सकते हैं। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 8:50 और भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम कटरा की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। देखते हैं कितने बजे तक नीचे पहुंचते हैं। अंदाजा है कि 6 घंटे लग जाएंगे। पार्वती भवन में आपको लॉकर्स और वॉशरूम्स की फैसिलिटी मिलती है। इस भवन को हमारी देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इनॉग्रेट किया था। रास्ते में हम रुके हिमकोटी डोसा पॉइंट पर, जहां के डोसे का टेस्ट बहुत ही अच्छा था। सीढ़ियां उतरते हुए कटरा का नजारा नयन सुखद था। हर कदम पर एक ही एहसास, शुक्रिया माता रानी। ताराकोट लंगर में गर्मा गर्म दाल चावल मिले, बिल्कुल घर जैसा स्वाद। यहाँ पर एक सुंदर पॉन्ड और गार्डन भी है। RFID कार्ड को ड्रॉप बॉक्स में डाला, एक सिंबॉलिक मोमेंट था। सफर पूरा हुआ। फिर हम स्टेशन पहुंचे। ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखा और श्री माता वैष्णो देवी जी का बोर्ड, इस यात्रा का अंतिम दृश्य। ये यात्रा सिर्फ एक फिजिकल सफर नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी है।
हर भक्त के लिए। और जब माता रानी बुलाती हैं तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। जय माता दी। और आप सभी को चैत्र वैसंतिक नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं।